महान जीते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने एक बार फिर हमें सौभाग्य दिया, तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हम निरंतर वचन प्रार्थना संगति में लगे रहें। हम अपने दूसरे उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए आखिरी सांस तक विश्वास के साथ, बुद्धिमता के साथ और प्रभु के डर और भय में रहते हुए पूरा करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे निरंतर प्रार्थना करते रहें। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 16 से 18। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि तुम यानी कि हम सब जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, आपस में यानी एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। यानी कि एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों पापों का अंगीकार करो, ताकि सामने वाले को मेरे पाप और गुनाहों का पता चले, उसके पाप और गुनाहों का मुझे पता चले, और फिर हम एक दूसरे के लिए क्या करें, प्रार्थना करें एक मन होकर के सच्चे और जीवते परमेश्वर के सामने, जिससे हम क्या हों, चंगे हो जाएं, हमें आत्मिक चंगाई भी मिले और शारीरिक चंगाई भी। परमेश्वर जो दया का धनी होने के कारण और उसके कोड़ों की मार के कारण, वो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर हमारे को, हम सभी को पहले ही दे दी कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए, चंगे हो गए। आगे लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के कान धर्मी जन की प्रार्थनाओं के ऊपर लगे रहते हैं। पुराने नियम के एक संत का उदाहरण भी परमेश्वर के वचन में दिया गया है, एलिया नबी के बारे में, कि वो भी एक हमारे समान सुख दुख दुख सुख भोगने वाला एक आम मनुष्य था, और उसने एक दुख और पश्चातापी हृदय के साथ प्रार्थना की परमेश्वर के सामने कि मेंह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई, मेंह नहीं बरसा, और उसके कारण अहाब और उसकी पत्नी को बहुत समस्या हुई, और उस समय वहां रहने वाले लोगों को भी बहुत समस्या हुई। पानी की समस्या हुई, फसल बर्बाद हुई, पशु मर गए, इंसान भी प्यासे मर गए। और फिर 3.5 साल के बाद एलिया नबी ने क्या किया, प्रार्थना किया, उसी सच्चे जीवते परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, तो आकाश से क्या हुई, वर्षा हुई और भूमि ने उपज देना शुरू किया। तो प्रार्थना से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे गलत उद्देश्य से की गई प्रार्थना का कोई असर नहीं होगा, परमेश्वर उसको कबूल नहीं करेगा। पवित्र मन और उद्देश्य के साथ ही हम सभी अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या करें, प्रार्थना करें। और यदि हम अपने जीवन में पाप के बारे में जानते हैं तो प्रार्थना प्रभावी नहीं हो सकती। पहले हमने उस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे जा करके प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र लहू से हमने उसको शुद्ध होना है, पवित्र होना है। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें हमारे पापों से शुद्ध कर सकता, धो सकता है। पहले पापों की क्षमा हमने प्राप्त करनी है और मन फिराना है, आगे से उस गलती को, गुनाह को दोहराना नहीं है। एक दूसरे को माफ ना करने वाली आत्मा भी प्रार्थना में क्या होती है, बाधा पहुंचाती है। तो जो हमें सताए उनको भी हमने माफ करना है, उनके लिए भी हमने प्रार्थना करनी, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो हमारे घर का सदस्य हो, चाहे वो किसी दूसरे देश का हो, चाहे वो हमारा कोई भी रिश्ते में हो, हमें दुख पहुंचा रहा, ठेस पहुंचा रहा, उसके लिए हमने आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है, ताकि प्रभु उसको क्या करे, बदले। किसी के साथ मेल मिलाप ना बनाने की इच्छा प्रार्थना को भी असर डालती है, प्रार्थना के परिणाम आने से रोकती है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है सबके साथ मेल मिलाप रखो, हालेलुया।
किसी के प्रति हमने दुश्मनी, बैर, नफरत कमाना नहीं है। और एक गलत रिश्ता प्रार्थना में मुश्किलें पैदा करता है। तो हमारा रिश्ता भी एक ऐसा होना चाहिए जो सभी के बारे में चिंता करने वाला हो, और उनको प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल कराने वाला हो। उनके लिए कीमत भी देने का मन हमारा हो, उनके लिए कष्ट भी उठाने का मन हमारा हो। हम उनके लिए हर प्रकार की कीमत, कष्ट दे करके हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उनको लाने के लिए हमेशा तैयार रहें, और हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते। तेरा वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हे मेरे प्रभु, वक्त बुरा है, समय बुरा है, और आपकी गुप्त आगमन बहुत नजदीक है। हे मेरे पिता, हम एक एक भाई बहनों को, आप बच्चों को भी, आप बुजुर्गों को भी, प्रभु कलीसिया के एक एक विश्वासी को भी, भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवानों को, प्रभु पुराने विश्वासियों को, पिता परमेश्वर, जूनियर सेवकों को, 5 प्रकार के सेवकों को, प्रभु आप बलवंत करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बलवंत करें, ताकि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और आपकी इच्छा मर्जी को पूरा करते जाएं, और आखिरी सांस तक हम वफादार रहें। सारा आदर, महिमा, जलाल तेरे नाम को देते हुए कि प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आत्मिक रूप से आगे बढ़ाए। हालेलुया।